हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो एट्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेल थ्योरी को। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेल होते क्या है, सेल थ्योरी क्या थी, हमारे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ द सेल एंड द साइज ऑफ द सेल, कि सेल की शेप क्या होती है और साइज क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म हम सेल की शेप और उसके साइज की बात करेंगे। सो करते हैं स्टार्ट विद शेप ऑफ द। सो सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे छोटी यूनिट होती है। अगर उसकी शेप की बात की जाए तो जो सेल्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बट अगर अमोइबा की बात की जाए तो अमोइबा के अंदर कोई भी सेल्स की डेफिनेट शेप नहीं होती। सो अगर हम बात करें सेल्स के साइज शेप की, किस शेप का वो, तो आपने ओनियन के पील्स को देखा होगा, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखो तो आपको पता चल जाएगा कि जो सेल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव अ डेफिनेट शेप, सम सेल्स सच एज दैट अमोइबा हैव नो डेफिनेट शेप। जितने भी मोस्ट ऑफ जितने सेल्स होते हैं उनकी शेप बिल्कुल डेफिनेट होती है, बट अमोइबा की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। उसके बाद आती है ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी इज स्पेरिकल सेल। जो इंसान के अंदर, जो ह्यूमन के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं, लाइक दिस। किस शेप के होते हैं वो? स्पेरिकल शेप के होते हैं। सो अलग अलग हो गई शेप भी, डेफिनेट होती है बट वो अलग अलग हो सकती है। सो मसल सेल की बात की जाए तो मसल सेल्स होते हैं स्पाइंडल शेप के। वुमेन के अंदर जितनी भी मसल्स तैयार होती हैं वो इन सेल से मिलकर बनती हैं, वो इस तरीके से तैयार होती जाएंगी। द मसल सेल इन ह्यूमन्स आर स्पाइंडल शेप। द ह्यूमन नर्व सेल्स हैव इलोंगेटेड ब्रांचेस स्ट्रक्चर। सो जो नर्व सेल्स होती है वो बनी होती है लाइक अ ब्रांचेज। उसका स्ट्रक्चर होता है जैसे ब्रांचेज का होता है ना, अलग अलग से एक ट्री की आपने ब्रांचेज देखी होंगी, उसी टाइप से नर्व सेल्स भी की शेप भी होती है। इन प्लांट एंड बैक्टीरिया द सेल्स इन इज इनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कोल्ड, कि जो प्लांट और बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल्स को एक कवर करके रखता है, एक प्रोटेक्टिंग कवर होता है जिसको कहा जाता है सेल वॉल, विच गिव्स शेप एंड रेजिडिटी टू द सेल। जो किसी भी सेल को शेप देने में और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, कठोर बनाने में हेल्प करता है। तो जो प्लांट और बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल के ऊपर एक वॉल भी होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, जो कवर अप करके चलती है उस सेल को। ठीक है, सो जो सेल्स इनके भी, तो जो प्लांट और बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल्स भी होते हैं ब्रांचेस स्ट्रक्चर के, उनमें भी क्या बनी होती है? ब्रांचेस बनी होती है सेल के अंदर, लाइक दिस। सो ये आपको जो डायग्राम है और जो इनकी डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इनको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है। इनसे रिलेटेड कोई भी डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम साइज ऑफ ए सेल, कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का साइज क्या होता है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका साइज कोई भी हो, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसके साइज, ऑर्गेनिज्म के साइज के अकॉर्डिंग ही सेल का साइज होगा। नहीं, जो स्मॉलेस्ट साइज का सेल होता है वो हर एक के अंदर, लाइक जैसे बैक्टीरिया के अंदर सबसे छोटे सेल पाए जाते हैं जो कि होता है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। बट सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सेल होता है वो ओस्ट्रिच के एग के अंदर पाया जाता है, जिसका साइज होता है 170 माइक्रोमीटर इंटू में 130 माइक्रोमीटर। So the smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell in the is of the size 170 micrometer into 130 micrometer, which is the egg of an ostrich.
सबसे छोटा सेल मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसका साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ओस्ट्रिच के अंदर, जिसका साइज होता है 170 माइक्रोमीटर इंटू में 130 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ ए सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ये डिफाइन नहीं करके चलता कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसका सेल भी बड़े होंगे, नहीं, ये कोई भी बात नहीं होती कि जो साइज होता है वो सेल का, वो कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेट नहीं करके चलता। ठीक है। ह्यूमन चिक सेल होता है जिसका साइज, जिसके अंदर होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, काइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। देखो ये होते हैं साइज ऑफ सेल, जो आपको देखो अलग अलग मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज डिफाइन नहीं करेगा सेल का, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि वो सेल के साइज क्या होंगे। ठीक है। सो सेल के अंदर ये साइज के होते हैं सारी चीजें, और एक कोई भी सेल होता है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, और उसके अंदर जो जेली टाइप का होता है वो काइटोप्लाज्मा होता है, और जो वॉल बनी होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो बीच में जो ये होता है उसका न्यूक्लियस, जिनको हम आगे और बारीकी से पढ़ेंगे। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शेप ऑफ साइज और शेप ऑफ सेल क्या होता है और साइज ऑफ सेल होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।